देखते हैं अग्नि, अग्नि फायर, जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। आपको एक बात मैं अभी आपको बहुत क्लियरली समझा देता हूं, अभी एक साइंस समझना बीमारियों का। आज हम लोगों ने खाने पीने को ना नाम दिया हुआ है, घर का खाना, बाहर का खाना, रास्ते का खाना, फलाना खाना, ढिमकाना, जंक फूड, ये फूड, वो फूड है। हम लोग बहुत सारे हम लोग नाम देते हैं। एक बात समझना, आज एक छोटा बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आपको अब जरा समझ रहा है, इसको ध्यान से समझना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति है वो बीमार क्यों है उसकी साइकोलॉजी में आपको घुसना है। हम खाना क्यों खाते हैं? खाना क्यों खाते हैं? भूख मिटाने के लिए। सिंपल आंसर है। अभी आपको भी भूख, कई लोगों को भूख लग भी रही होगी, नहीं लगी? ज्यादा खा लिया पूरी सब्जी सुबह। सिंपल फंडा है, हम खाना खाते हैं भूख मिटाने के लिए। हमको भूख लगी इसीलिए खाना खाते हैं, ये लॉजिक कि यार भूख लगी खाना खा लिया। ऐसा कोई नहीं बोलेगा नहीं यार मैं तो न्यूट्रिशन के लिए खाता हूं, मुझे भूख लगी मैं खाता हूं। अच्छा, खाना क्यों खा रहे हैं भाई? क्योंकि खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है। ये तो सिंपल साइंस है। आज आपको सुस्ती लग रही है, तेज भूख लगी है, जैसे खाना खाएंगे हमको एनर्जी आती है। मतलब जिस चीज से हमको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है ना, एक होता है ऊर्जा मिलना और एक होता है ऊर्जा खर्च करना। तो हमको जहां जहां से ऊर्जा मिलती है हमारे भारत देश में, वो सभी को हम लोग प्रणाम भी करते हैं। देखिए जैसे अग्नि, आप ऐसे कई धर्म हैं अग्नि को प्रणाम करते हैं, अग्नि उनका गॉड भी है, पारसी लोग उसका, प्लस हम लोग अग्नि में सब करते हैं। अग्नि हम लोग झुक के प्रणाम भी करते हैं अग्नि से, क्योंकि हमको एनर्जी मिलती है। सन, सूर्य से मिलता है कि नहीं एनर्जी? मिलता है हमको, इसीलिए सूर्य की तरफ सूर्य करके हम लोग करते हैं। और किससे किससे हमको मिलता है एनर्जी? ये होम करते हुए, यानी कि अग्नि, यानी कि डेफिनेटली जहां से हमको कुछ मिलता है उसको हम नमन करते हैं। तो खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है, खाने से एनर्जी मिलती है। तो खाने से जब हमको एनर्जी मिलती है यानी कि हमको नमन करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम खाने को ग्रहण करने से पहले खाने को दुनिया भर का नाम रखते हैं। जिस चीज से आपको एनर्जी मिलती है उसको आपने क्या किया है? नाम रखना शुरू कर दिया है। आज आपके दादा परदादा 100-100 साल जी कर गए, 100-100 साल जी कर गए। आपसे ज्यादा जलेबी खाने वाले, आपसे ज्यादा घी तेल ज्यादा खाने वाले, आपसे ज्यादा हुक्का पीने वाले, आपसे ज्यादा बीड़ी पीने वाले, अफीम, कुछ भी आप ले लो, आपसे 2 गुना 3 गुना खाते पीते भी थे, जलेबी फाफड़ा सब जो भी आप बोलो, आपसे 3-3 गुना ज्यादा करके भी नॉर्मल डेथ गए वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला ये है, इसमें प्रोटीन है, ना फलाना है, इसमें ढिमकाना है, इसमें फैट है, ना इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसमें प्रोटीन है। नहीं नहीं, अच्छा राजमा में भी प्रोटीन है, स्प्राउट में भी प्रोटीन है, चिकन में भी प्रोटीन है। किधर से तेरे को प्रोटीन दिख गया भाई? खाना तू खा रहा है तेरी भूख मिटाने के लिए, खाना तेरे को एनर्जी दे रहा है, तो जो भी आप ग्रहण करो उस बिना नाम दिए पहले तो ग्रहण करो। ये जंक है, ये मेरे खाने के लिए अच्छा नहीं, मैं तो वेट कॉन्शियस हूं भाई, ये कर रहा हूं, नहीं नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम लोग पढ़ते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। भूखे रहने से आज तक इतिहास गवाए कभी किसी ने वजन कम नहीं किया, और अगर इसका हुआ भी है तो जैसे ही वो फास्टिंग छोड़ेगा 10 किलो वापस रिबाउंड करेगा। देखा आपने? हुआ है। जिम जा रहा है, ये प्रोटीन पी रहा है, 10 दिन 10 महीने में एकदम 15 किलो कम, जैसे ही जिम छोड़ेगा 25 किलो वापस। अंबानी का बेटा, हाँ 127 किलो कुछ कम किया था उन्होंने, 127 किलो, और बाद में जब छोड़ा सीधा 145 किलो वापस। क्योंकि साइंस ही गलत है। आप भूखे रह के ये करके आप अपना गोल अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप भूखे रहते हो तो आपका बॉडी अपने शरीर में से जो भी मिनरल्स है, एसेंशियल, वो सबको खींचना शुरू कर देता है। क्योंकि मिनरल्स या हमको जो एनर्जी चाहिए वो हमको खाने से ही मिलेगी, भूखे रहने से एनर्जी मिलेगी नहीं। हाँ तो उसने करके तो देख लिया ना,
करके देख लिया उसने, क्या हुआ उसका? भाई हम लोग केवल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, मैं तो आपको ये तो समझा रहा हूं। मैं आपको अभी आज क्या सिखा रहा हूं सुबह से, कि प्रोडक्ट बेचना आपका काम ही नहीं है। प्रोडक्ट तो एक 5% रोल है। अगेन मेरा वही टॉपिक आ गया, 5% रोल है प्रोडक्ट का, बाकी आपकी लाइफस्टाइल का। कि आप खाना पीना जो भी खा रहे हो, सबसे पहले उसको नाम रखना बंद करो। ये जंक फूड है, ये खराब नहीं है, इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है। नहीं मैं तो पूरी वाला, नहीं तला हुआ नहीं खाती भाई, बहुत मेरा तो फिगर मेंटेन करना है, अरे मेरे तो काला हो जाऊंगा, ये हो जाऊं। नाम रखते ना, इसीलिए गड़बड़ है। आज मैंने सिखाया ना माइंडसेट। आपके पूर्वजों ने ऐसे घी तेल भर भर के एकदम चुपड़ के खाते थे वो, वैसा घी तेल। हम लोग तो एक चम्मच घी देखते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल दिखता है। कौन खाता है आज की तारीख में घी? खा रहे कोई? बहुत लोग, लेकिन हाँ तो प्योर मिलता है। अरे भाई खाते हैं, लेकिन क्या वो प्योर मिलता है? ये भी तो क्वेश्चन है ना। खाते तो हम लोग सब कुछ है। अगर आप प्योर घी खा रहे हो, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है घी खाना। लेकिन हम लोगों ने घी को बाहर कर दिया। घी की वजह से ही आपके बॉडी को लैक्सिटी ऑयल मिलता है। फैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, और हमने फैट को बाहर कर दिया। हर चीज के लिए फैट इंपॉर्टेंट होता है, हमने फैट बंद करवा दिया। तो आप जब किसी को प्रोडक्ट देते हो, प्रोडक्ट के साथ में उसका लाइफस्टाइल को भी सही करना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, राइट? अब अग्नि की बात की है हमने, अग्नि, फायर। 4 तरह की अग्नि पाई जाती है। सबसे पहली बैलेंस अग्नि। बैलेंस अग्नि, ना मोटा है ना पतला है, ना देखा होगा, नॉर्मल जो भी कुछ खाएगा बैलेंस अग्नि होती है, उसकी अग्नि बहुत बैलेंस होती है। एक होता है डल अग्नि। डल यानी कि मंद अग्नि। मोटे लोग खाएंगे एक रोटी फिर भी मोटे हो रहे हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि अगर मोटे और पतले को कंपेयर किया जाए तो इतिहास गवाह है कि मोटे के कंपेयर में दुबले लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन बदनाम कौन है? मोटे लोग। बदनाम मोटे लोग हैं। और जो दुबले लोग हैं वो कुछ भी डालेंगे शरीर के अंदर, पाव किलो है, 100 ग्राम नहीं बढ़ता। और मोटे लोग का तो बेचारों का ऐसा, हवा भी खाते तो मोटे हो जाते हैं। हाँ देख के देखो, बस खाने को देखते ही उनका शुगर बढ़ जाता है। तो क्या है? मंद अग्नि। मतलब वो एक रोटी भी खाते हैं, वो रोटी अंदर पड़ी, जिसको हिंदी में चयापचय क्रिया, इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म, तो इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है बहुत ही लो होती है, खाना आगे मूव नहीं करता। एक रोटी भी खाई पड़ी है उधर। तो खेल सारा अग्नि का है, आप ध्यान रखना ये बात। फास्टिंग करने से, ये करने से, अरे मेरे को माय डियर फ्रेंड्स, अगर खाना खाने से व्यक्ति अगर मोटा होता है या पतला होता है तो दुबला व्यक्ति मोटा क्यों नहीं हो रहा? वो तो सारा दिन में 10-10 पराठे और क्या नहीं खा रहा। खाने से वजन का लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खाने से वजन का लेना देना ही नहीं है। लेना देना यहां पे है अग्नि। क्या आपके शरीर के अंदर की अग्नि कितनी जल्दी उसको पचा के सही सिस्टम में लेके आती हो? क्या खाते हो? इट इज नॉट व्हाट यू ईट बट व्हाट यू डाइजेस्ट। अब क्या खाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पचाते कितना, इससे फर्क पड़ता है। क्या खाना सर, मैं क्या खाऊं? वेज खाऊं कि नॉन वेज खाऊं? सर मैं क्या खाऊं? मैंने सुना है मैं तो शाकाहारी हूं, मैं तो मारवाड़ी हूं, मैं तो कभी नॉन वेज नहीं खाता सर, मैं तो ब्राह्मण हूं सर, मैं तो कभी नॉन वेज नहीं खाता, मैं तो मटन चिकन नहीं खाता हूं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर आप वेजिटेरियन हो, आप मटन मच्छी नहीं खा रहे हो, तो मुझे ऐसी कोई एक बीमारी का नाम बता दो जो मांसाहारी को सिर्फ होती है और शाकाहारी को नहीं होती। ऐसी कोई बीमारी है? आपको भी हार्ट अटैक आएगा, आपको भी शुगर, आपका भी कोलेस्ट्रॉल, आपका भी ब्लड प्रेशर, यानी कि खाने से आपकी बीमारी का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये मिथ को अपने दिमाग से हटा लो, क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे 75% से ज्यादा या 80% ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। ये मानते कि नहीं? बिल्कुल सर।
मांसाहारी है। क्या लगता है आपको जापान चाइना के लोग क्या शाकाहारी हैं? वो लोग ज्यादा जीतेंगे नहीं हमसे? जापान के लोग जीतेंगे नहीं ज्यादा? शाकाहारी मांसाहारी का गेम नहीं है ये गेम है सारा अग्नि का। अग्नि का ये बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप पूरी खाओ, सब्जी खाओ, दाल बाटी चूरमा भर भर के घी डाल के खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका ये फंडा क्लियर है, राइट। तीसरा होता है इंटेंस और शार्प अग्नि, तीव्र अग्नि बोलते हैं। ये दुबले लोग वो कुछ भी डालेंगे अंदर, भस्म 2 मिनट में भस्म, ऐसा दाला खट करके साला चला गया एनर्जी में, फैट में कन्वर्ट ही नहीं होता। इंटेंस अग्नि, स्वाहा मतलब वो उन्होंने फैट डाला, बर्गर डाला, ये डाला, वो डाला, इंटेंस अग्नि। इंटेंस मतलब उनके डॉक्टर साहब है तो सुबह से रात तक सिर्फ खाना ही खाती है, क्या नहीं है मतलब ये सब कुछ खाती है पर इसका वजन नहीं बढ़ता। क्या किया है? कुछ प्रोडक्ट बताओ। तो जैसे आपने बताया ना प्रोडक्ट का रोल ही नहीं है। प्रोटीन पाउडर क्या कर लेगा प्रोटीन पाउडर? तुम्हारा जीवन शक्ति जाके वो उसको 2 सेकंड में भस्म कर देगी। वो लो भस्म, ये भस्म, उसके अंदर भस्मासुर बैठा है। हाँ, उसके अंदर भस्मासुर बैठा है। साला तुम कुछ भी कोई भी हमारे में ये है वो है, च्यवन गोल्ड, ये भस्म वो भस्म, उसके अंदर बड़ा भस्म बैठा है डायनासोर। साला तुम्हारा प्रोडक्ट को ऐसे उड़ा देगा वो। तो पहले उसकी वो भस्मा जो बैठी है ना अंदर, उसको पहले नॉर्मल करना पड़ेगा। ये बात कितने को समझ में आ रही है? हाँ, तो तुम्हारे प्रोडक्ट में सर ये लुक है प्रोटीन पाउडर, कुछ भी लो, पहले सिस्टम जब तक सही नहीं होगा ना आपका काम सही नहीं होगा। तो पहले जो आपका सवाल है मोटा पतला, राइट। तो जो मोटा है तो मोटे की अग्नि जैसे मैंने बताया, दूसरी मंद अग्नि उसकी, तो उसकी अग्नि को सिंपल गणित है यार। हमारे घरों में महिलाएं काफी बैठी हुई है, हम लोग गैस जलाते हैं तो कम आंच पे अगर पकाते तो धीमे धीमे पकेगा, और अगर एकदम हाई फ्लेम करेंगे तो बहुत तेजी से पक जाएगा। तो सेम गणित यहां पर भी आता है। मंद अग्नि अगर है, बहुत धीमी अग्नि है मोटे लोग की, तो उसके अंदर कुछ भी डालेगी तो उसको पकने में धीरे धीरे 4, 5, 6 घंटा पड़ा हुआ है, उधर ही पड़ा हुआ है। सुबह से रात तक आप देखो, जितने मोटे लोग बेचारे खाते तक नहीं खाना, सुबह से रात तक कुछ ही नहीं, मतलब आधी रोटी, ये रोटी, वॉक करती है, सब कुछ करती है, फिर वो वजन नहीं जाता। देखा होगा ना आपने, डॉक्टर साहब क्या नहीं करती, मैं वॉक करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, जिम भी ज्वाइन किया मैंने, वजन नहीं कम। क्यों? क्योंकि आपने टारगेट गलत लिया। टारगेट इधर है, इसको सही करना है अपने को। आपको अगर सही होना है, आपको शुगर जितना भी शुगर होना है, इसको बैलेंस करो, आप इसको बैलेंस करो, राइट। और लास्ट चौथा जो अग्नि होती है, इरेटिक और इर्रेगुलर अग्नि, कभी खुशी कभी गम, वो चलता रहेगा उसका। कहाँ रम पम पम वो वाला काम होता है इनका, ये इनका कुछ नहीं हो सकता। नहीं यार, कभी कभी तो मैं खाता हूँ, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, आज पता नहीं मुझे क्या होगा, मतलब इनका कोई सिस्टम नहीं है कहिए। तो अगर मैं अभी इतना आपको मैंने बताया, अगर आपको अभी सिलेक्ट करना पड़े तो कौन सी अग्नि सही है इसमें से? बराबर, ये समझ में आ रहा है आपको? अगर मुझे आपको समझ में आ गया, आपका केस समझ, जितने दुबले लोग हैं मेरी तरफ देख रहे सब। नंबर 3 मैं बता रहा हूं, वही तो बता रहा हूं। तो चाहे नंबर 3 हो, नंबर 4 हो या नंबर 2, हमारा फोकस कहां पे लाना है उसको? बैलेंस पे लाना है उसको, क्योंकि मैंने जैसे बताया त्रिदोष बैलेंसर, त्रिदोष को बैलेंस करेंगे तो बीमारी रिवर्स होती है। उसी प्रकार से अगर मैंने अग्नि को सही कर दिया, यानी कि राइट टेम्परेचर पे खाने को जाना, जो प्रकृति ने बनाया हुआ है कि अगर आप वेजिटेरियन फूड खाते हो तो 2 घंटे में खाना पच जाना चाहिए, और अगर नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो 3 घंटे, मटन चिकन फिश जो भी खाते हो तो 3 घंटे में खाना पच जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब खाना कब खाना चाहिए ये बताइए मेरे को। जैसे अभी आज हमारा ट्रेडिशन है, हम लोग घड़ी देख के खाते हैं, ओहो 2 बज गए, खाना नहीं खाए। खाने का रूल क्या बोलता है? जब भूख लगे तब खाओ, जब प्यास लगे तब पानी पियो। जैसे तुमको जब टॉयलेट जाना होता है, जब सुसु पट्टी जाना तब जाते हो ना, कि टाइम देख के जाते हो। नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है। साला नहीं, अभी 8 ही बजा है, लगी है, लेकिन आधा घंटा, 8:30 को
जाऊंगा। हाँ, तो ये खाने के टाइम पे आप लोग क्यों टाइम देखते हो भाई? आप है ना, देखो हमारा शरीर बहुत सिंपल है, हमने कॉम्प्लिकेट किया होता है। अरे जैसे प्यास लगती पानी पी लो, भूख लगी खाना खा लो, उसमें कौन सा सिस्टम आ रहा है भैया? पेट डिमांड कर रहा है ना। अगर देखो सिंपल है, अभी एक और लॉजिक में बताऊंगा, कई लोगों को उल्टा भी लगता है। कितने लोग के पास 4 व्हीलर है यहाँ पे? 4 व्हीलर है ना, 4 व्हीलर। पवन जी पेट्रोल भरवाते ना गाड़ी में? ओके, टांकी आज फुल हो गई है, मान लो टांकी फुल हो गई, आप चला रहे, दोबारा से पेट्रोल कब भराओगे? भराते कब हो? नॉर्मली हम लोग पेट्रोल कब भरवाने जाते हैं दोबारा से? जब खत्म होने को आती है तब। हाँ, बराबर, खत्म होने को आती है तब, यानी कि कम से कम रिजर्व तक आवे, तब तक तो रिजर्व में 4-5 लीटर होना चाहिए। एकदम 0 हो जाए तब भराते हो क्या? बराबर है। जैसे हमारे शरीर को फ्यूल चाहिए, खाना इस पर फ्यूल, ये तो पता है ना, ईंधन हमारा खाना है, फ्यूल। जैसे गाड़ी में, जैसे मोबाइल चार्जिंग की बात करें हम, मोबाइल चार्जिंग 0 होने तक चार्ज नहीं करते क्या? नॉर्मली हम लोग 20, 30, 40, 50%, और आजकल तो भैया जहां मिल जाए चार्जिंग 90% पहले लगाओ भैया। मोबाइल के बिना तो सरवाइव नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आज इंसान जब सोता है तब मोबाइल को आराम मिलता है, वरना मोबाइल की तो ऐसी तैसी हो जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे हम लोग मोबाइल को 0 तक लेकर नहीं जाते चार्जिंग के लिए, हमारा पेट भी एकदम 0 होने तक नहीं लेके जाना है। जब आपका ये बीमार होने का सबसे बड़ा सूत्र है, आप नहीं सर एकदम भूखे रहूंगा मैं। भूखे आप रहोगे तो बॉडी अनवांटेड एनर्जी खींचेगी अंदर से, क्योंकि उसको जो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा आने का एक ही सोर्स है, खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, उसके अलावा भगवान ने दूसरा कोई सोर्स दिया ही नहीं है। भूखे रह के एनर्जी मिल नहीं सकती। आप भूखे नहीं सर एकदम भूख लगी, एकदम कड़क भूख लगी, रॉन्ग। यही बीमारी की जड़ है। आपको एकदम 0 होने तक रुकना ही नहीं है। तो जब भूख लगे, आपको लगता नहीं है थोड़ा बहुत भूख चढ़, एकदम एम्प्टी रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके यहां से कैल्शियम खींचेगा वो, लिवर में से फैट्स खींचेगा वो। आप देखो जब जब आप भूखे रहते हो तो फिर क्या करता है, आपका शरीर को चटपटा खाने का मन ज्यादा करता है। उपवास करते हैं ना सब लोग, क्या खाते हैं हम लोग उपवास में? हाँ, साबूदाने की खिचड़ी। आप कभी आप लोग को पता भी नहीं होगा शायद, साबूदाना आपको पता भी है क्या? वेज प्रोडक्ट नहीं है वो, पता भी है क्या आपको? हम लोग वो दुनिया के सबसे पावन दिन में हम लोग खाते हैं साबूदाना खिचड़ी। पहली बात तो वेजिटेरियन आइटम ही नहीं है। चाचा आज गूगल करना, जाओ गूगल करना पहले, क्या वेजिटेरियन आइटम है क्या? कीड़े से बना होता है, जाके देख लो, गूगल पे डाल के देखना साबूदाना कैसे बनता है, आपको दिख जाएगा। और हम पूरे महीने में सबसे पावन दिन सावन का सोमवार को तो भाई साबूदाना की खिचड़ी चाहिए अपने को बस। एकादशी, अरे अपने तो फलाहार भैया, उस दिन तो क्या क्या नहीं खाते हम लोग। अरे कभी कभार आपने कर दिया डिटॉक्स, अच्छी बात है, कभी कभार शरीर से डिटॉक्स बहुत अच्छा है। मुस्लिम धर्म में भी रमजान का महीना आता है, क्या के लिए आता है? डिटॉक्स कभी कभी करना अच्छा है, लेकिन रोज रोज डिटॉक्स भी अच्छा नहीं है भाई। खाने से ही आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। भूखे रह के आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो। जितने लोगों ने भूखे रह के वजन कम किया है, इतिहास उठा के देख लो दोबारा उनके साथ क्या हुआ है। जितने लोगों ने टेम्पररी तो फर्क पड़ जाएगा। अंबानी का बेटे का मैंने सबसे एग्जांपल दिया, हुआ था ना वो आनंद अंबानी, ऐसा अब क्या हो गया वापस पहले से ज्यादा ऐसा जो भी आप बोले। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टेक्निक गलत है। भूखा रह के आप कुछ दिनों तक अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, परमानेंट टारगेट नहीं पूरा होगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ गई? तो आप खाना पीना छोड़ दो, ये आपको वजन आएगा, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये आपको मैंने तो जरूरत से ज्यादा खा लिया। कैसे जरूरत से ज्यादा खा सकते हो? पेट में जितनी
जगह होगी उतना ही खाया जा सकता है ना। जरूरत से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है, और आप तो मैंने जरूरत से ज्यादा खा लिया, कैसे? कोई लॉजिक है उसका? कैसे खा सकते हो जरूरत से ज्यादा? पेट में जितनी जगह होगी उतना ही खाया जा सकता है, उससे ऊपर आप खा ही नहीं सकते। प्रकृति ने वैसा अपना सिस्टम को बनाया नहीं। हमारे सिस्टम को समझोगे ना, बीमारी को समझना आसान हो जाता है। तो हमारा सिस्टम हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। सिंपल दिया है, जब भूख लगी तब खाना खाओ, जब प्यास लगी तब पानी पियो। वो कहते हैं ना, प्यास लगे तो समुद्र में पी जाओ, और प्यास ना लगे तो कुछ मत पियो। बॉडी आपको बता रही है। अच्छा मेरे को ईमानदारी से बताओ, आपकी टेस्ट, मैं बीमार हूं, सबसे पहले बॉडी बताती कि टेस्ट बताता है? पहले आपको यार आज अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, है ना, सुबह से मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, तो आपकी बॉडी संकेत देगी आपको, अरे वो क्रिएटिन ज्यादा है, वो शुगर ज्यादा है, ना फलाना ढिमकाना ज्यादा है, और वो बंदा आराम से घूम रहा है, वो बंदा घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका शरीर सबसे पहले, बॉडी को खुद को पता है कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, कितना शुगर होना चाहिए, बॉडी खुद अपना बताएगी, ऊपर नीचे होगा ना, आपको संकेत देती है, वो कुछ ना कुछ संकेत देती है। अब बोल रहे हो उसको आजकल बड़ा सडन हार्ट अटैक आ गया, अरे बढ़िया थी, फिट थी, वो हार्ट अटैक आ गया। सडन हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता, कुछ संकेत उसको जरूर मिला होगा, पहले इग्नोर किया होगा, बात अलग है। जैसे सबसे पहला संकेत जो मेडिकल, जितने 30 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, 30 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सबसे पहला जो सिम्टम हमको मिलता है शोल्डर पेन। शोल्डर पेन, राइट शोल्डर पेन, यहाँ पे आपको दर्द शुरू हो जाएगा, राइट साइड में, लेफ्ट में, हाथ यहाँ होता है लेकिन राइट शोल्डर पेन। तो अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमको हल्का शोल्डर पेन होता है, हम लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तान में हम डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। अरे छाने कौन उसको 50-100 रुपए दे देगा, छोड़ो, मुझे लगता है मैंने शायद 2 तकिया लिया था इसलिए मुझे दुख रहा है, कल रात को शायद मैंने सिलेंडर उठाया था इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम अपने डॉक्टर खुद बनते हैं। फर्स्ट सिम्टम राइट शोल्डर पेन आएगा, इग्नोर करते हो, बात अलग है। आपको जरूरत से ज्यादा, मान लो अभी एसी में बैठे हैं, बैठे बैठे हमको एसी में पसीना आ रहा है, बैठे बैठे, तो क्या ये नॉर्मल है क्या? आपका शरीर आपको पहले संकेत देगी, भाई एसी में बैठे हो, एसी में बैठ के अगर आपको पसीना आ रहा है तो ये नॉर्मल तो नहीं है, यानी कि कुछ तो आप में गड़बड़ है। तो अगर कुछ गड़बड़ है तो आप पहले सबसे पहले डॉक्टर को जाके मिलो, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं। तो आपको ना, ये आपको थोड़ा, मैं इसलिए समझा रहा हूं, आपको जरा समझाना है। हम क्या करते हैं, तुरंत अच्छा फाइल से ये प्रोडक्ट ले ले, हाँ अच्छा ये है, ये प्रोडक्ट ले ले। प्रोडक्ट देने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट देने से कुछ नहीं होगा। हमको उसका ये सिस्टम भी सही करना पड़ेगा, उसका अग्नि को पहले सही करना पड़ेगा, बैलेंस अग्नि को कैसे करना है वो देखना है। स्वेटिंग, यूरिन, स्टूल, जिसको वेस्ट बोलते हैं, ये आपका सिस्टम, जिसको हम डिटॉक्स सिस्टम बोलते हैं, ये सिस्टम भी सही करना बहुत जरूरी है। टॉयलेट का मैं आपको बता चुका था। स्वेटिंग है ना, स्वेटिंग को और यूरिन को अगर सेम उसका निकाला जाए लेबोरेटरी में तो दोनों का पीएच सेम आता है। इसको सेकंड किडनी बोला जाता है, हमारे स्किन को सेकंड किडनी बोला जाता है। हमारे जितने भी वेस्ट मटेरियल है, अगर आप स्वेटिंग को, हमारे पसीने को आप जांच करोगे और अपने यूरिन को जांच करोगे तो लगभग सेम मिलेगा, दोनों का सेम है, क्योंकि ये भी सेकंड किडनी माना जाता है कि जितना कचरा आपको बॉडी में, जितना डिटॉक्स है। तो कई बार जब आप प्रोडक्ट देते हो, एलोवेरा देते हो, डिटॉक्स फुट पैच देते हो, हिमालयन बेरी देते हो, तो आपको ये बोलना है कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद में बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करेगी, और ये डिटॉक्सिफिकेशन ये तीनों में से कोई एक माध्यम से होगा, या तो पसीने के माध्यम से आएगा, या तो यूरिनेशन के माध्यम से जाएगा, या स्टूल के माध्यम से जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये प्रोडक्ट देने से पहले आपको उसको बताना है। जैसे इस सवाल का जवाब कई लोगों ने बोला था कि आपका प्रोडक्ट लेने के बाद में मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, तो वो प्रॉब्लम बढ़ गई, उसको साइड इफेक्ट नहीं बोला जाता है, उसको कहा जाता है एग्रवेशन। क्या बोलते हैं? एग्रवेशन। उस टर्मिनोलॉजी, जैसे कोई आपको बोलता है कि सर आपका जो प्रोडक्ट लिया मैंने तो उससे मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, ये ध्यान रखना, उससे मेरी प्रॉब्लम जो थी वो बढ़ गई। प्रॉब्लम का बढ़ जाना इज एग्रवेशन। मेरे को जो प्रॉब्लम थी उसके अलावा मुझे ये चालू हो गया, उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। कितने लोगों को समझ में आया बात है?
अरे सर मैं तो आपके पास में इस प्रॉब्लम के लिए आया था, अब तो मेरे को ये भी दुखने लगा, अब तो मेरे को लैट्रिन में से खून जाने लगा। उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट, कि जिस प्रॉब्लम के लिए मैं आया हूं उसको छोड़ के कहीं और प्रॉब्लम हो रही है, उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। लेकिन जो प्रॉब्लम लेकर मैं आया हूं, मुझे दमा की शिकायत थी, मेरे को दम लग रहा था, सांस फूल रही थी, और आपकी हिमालयन बेरी से मेरी सांस फूलना और बढ़ गई, उसको साइड इफेक्ट नहीं, उसको एग्रेवेशन बोलते हैं। और एग्रेवेशन होता क्यों है? ये एग्रेवेशन का पीरियड जो होता है 3 दिन से लेकर 21 दिन, 3 to 21 डेज, डिपेंडिंग करता है कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है। किसी किसी को 3 दिन में हो जाए, 3 दिन में एग्रेवेट होगा, मैक्सिमम 21 डेज, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल अलग है। तो कौन सिगरेट पी रहा है, कौन दारू पी रहा है, कौन किसकी लाइफस्टाइल है, हुक्का पी रहा है, हमको नहीं पता। तो 3 to 21 डेज। तो ये आप प्रोडक्ट देते वक्त उसको बताना है कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, ये प्रोडक्ट लेने के बाद में आपको इन तीनों माध्यम से हो सकता है कचरा बाहर निकले। जब कचरा बाहर निकलेगा तो आपकी समस्या कुछ दिनों के लिए बढ़ सकती है, घबराना मत। इसको बोलते हैं माइंड काउंसलिंग बिफोर गिविंग द प्रोडक्ट्स। जिस प्रकार से हम जब टीका लगाने को जाते हैं, यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, हम जब अपने छोटे बच्चे को जब जाते हैं डॉक्टर के पास टीका लगवाते हैं, तो डॉक्टर आपको बोलता है घबराना मत, शाम को इसको बुखार जरूर आएगा। तो बुखार आने से टेंशन नहीं, ये गोली लेना, ये सिरप देना, उसको बुखार कम हो जाएगा। तो जिस प्रकार से डॉक्टर आपको टीका लगाते ही आपका माइंड काउंसलिंग करता है कि इसको हो सकता है बुखार आए, तो आपको माइंड सेट कर दिया है और अपने बच्चे को बुखार आता भी है, तो आपको उस वक्त का डर लगता है क्या? नहीं डर लगता है, क्योंकि डॉक्टर ने आपका माइंड सेट किया हुआ है। उसी प्रकार से अब जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे मेरे को, प्रोडक्ट लेने से हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई, ये हो गई, साइड इफेक्ट हो गया, ये कब आता है? जब आपने उसका माइंडसेट प्रोडक्ट देते वक्त नहीं किया। प्रोडक्ट जब मैं देता हूं, एलोवेरा, हिमालयन बेरी, तुलसी, हल्दी, ट्रू हेल्थ, जो भी आप प्रोडक्ट देते हो, प्रोडक्ट देते साथ आपको ये स्टेटमेंट यूज करना है कि गायत्री मैडम मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूं, ये प्रोडक्ट लेने के बाद हो सकता है, जरूरी नहीं होगा, हो सकता है भाई, है आइसक्रीम हम सब खाएंगे भी, मान लो सबको बुखार आएगा क्या? ये समझ में आ रही है? ये बात आप समझ लो, गड़बड़ कभी भी प्रोडक्ट में नहीं होती। आपने देखा होगा आइसक्रीम, मान लो हम सब हो यहाँ पे, सबने आइसक्रीम खाई, सब बीमार पड़ेंगे क्या? नहीं होगी। तो गड़बड़ आइसक्रीम में नहीं है, बॉडी में। ये आपको इसलिए मैं समझा रहा हूं, आपकी बॉडी को समझो। हम ये खाने से डरते, वो खाने से डरते, खाने से डरो मत। अपना इम्यून सिस्टम, जिसको डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, जब तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी मजबूत है तो डर क्यों है आइसक्रीम खाने से? प्रॉब्लम आइसक्रीम नहीं सर मैं तो ज्यादा चाय नहीं पी पाता, चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। अरे भाई ऐसे कई लोग हैं दिन में 50-50 चाय पी जाते हैं, 20-20 चाय पी जाते हैं, तो प्रॉब्लम चाय में नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब मैं तो जरा भी बर्फ खाता हूं ना मेरा गला बैठ जाता है। लेकिन क्या सबका गला बैठता है क्या? तो यानी कि बर्फ पे गड़बड़ नहीं है। सर ये मेरे को सूट नहीं कर रहा, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तेरे अंदर है। ये सब चीजें आपको समझाना है। एक तो तेरी अग्नि में गड़बड़ है, तेरी इम्यूनिटी, तो हमारे इम्यूनिटी पे आपको ज्यादा बात करना है। खाना पीना कुछ भी खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि को बैलेंस बता रहा हूं भाई, क्यों टेंशन ले? अभी है बस मेरा 10 मिनट और बचा हुआ है। 10 मिनट बचा, 10 मिनट बचा है। मुझे जितना समय दिया भाई, क्योंकि इतना समुद्र है ना प्रोडक्ट का, नॉलेज की इतना दूर इतना कम है। लेकिन अभी हमारे एमडी सर भी आ चुके हैं, तो ये हम समझा पाएंगे लोगों को। ये कब समझाना है? प्रोडक्ट देने के बाद के पहले? क्योंकि अगर आपने पहले नहीं समझाया और उसका फोन आ गया सामने से, उसके बाद में ये आप कितना भी समझाओ उसको, वो नहीं मानेगा। साला झूठ बोल रहा है। सर पहले मैंने अभी बाल झड़ने का मान लो तेल दिया, शैम्पू दिया, अरे ये तो लगाने से मेरे तो और बाल झड़ने लगे। अरे तो डर मत कुछ नहीं, ये तो हर बात साले पहले क्यों नहीं बोला मेरे को? आपकी बात ही नहीं सुनेगा। आपकी बात ऐसी होता है, बात में सुनता है कोई आपकी बात में कोई नहीं सुनेगा। तो आप जब प्रोडक्ट देते हो तो बोलना मैं ये तेल ले रहा हूँ, ये तेल एलोवेरा है, इसके अंदर एलोवेरा अंदर जाएगा, एलोवेरा का काम है क्लीनिंग करना। तो जब ये जड़ के अंदर एलोवेरा जाएगा तो हो सकता है आपके कमजोर बाल टूटेंगे। तो ये जब बाल टूटेंगे, इसका प्रोसेस 3 से 21 दिन का होता है। घबराना मत,
हो सकता है तेरे बाल भी जो कमजोर है वो टूटेंगे, फिर तेरे नए बाल आएंगे। तो इसमें तुझे घबराना नहीं है, ये होगा, नॉर्मल प्रोसीजर है। ये अगर मैंने उसका माइंडसेट कर दिया, आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खत्म हो जाता है। हम लोग देने से पहले नहीं करते हैं, फिर हम कितना भी साइंस समझा दे आपकी बात नहीं सुनेंगे। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? राइट। तो आज के बाद में प्रोडक्ट देने से पहले ही साइंस समझाओ कि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूं ये डिटॉक्स के लिए दे रहा हूं, मैं आपका अग्नि को बैलेंस करने के लिए दे रहा हूं, मैं आपका त्रिदोष को बैलेंस करने को। तो त्रिदोष बैलेंस करने के लिए, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करने के लिए सबसे पहले कचरे को निकालना जरूरी है। जितने लोग सर्विसिंग करवाते हैं आपने देखा होगा, पहले कचरा निकालना जरूरी है, ये सुनो। तो उसी प्रकार से आपकी बॉडी गाड़ी एक ही है, आपका बॉडी का जो इंजन है, पाचन सिस्टम, तो पाचन सिस्टम को सही करने के लिए, उसकी सर्विसिंग करने के लिए पहले कचरे को निकालना पड़ेगा। कचरे को निकालूंगा, उसके बाद में मैं न्यूट्रिशन ऑयल जो बोलते हैं आपको, इंजन ऑयल, मोबिल ऑयल, हाँ वही एग्जैक्टली वही तो बता रहा हूं। वो देखो ना स्टूल, मैंने आपको बोला ना स्टूल, प्रोडक्ट लेने से पेट खराब हो जा रहा है। पेट खराब क्यों नहीं हो, वो स्टूल के माध्यम से निकल रहा है, जुलाब होना, डिटॉक्स। तो हमको क्या करना है, सही शब्दावली का यूज करना। अब ये हम लोग प्रोडक्ट देते ही उसको बताना है कि ये हो सकता है, जैसे मैंने बोला हो सकता है, उसको होगा, तो डरना नहीं। तो आपकी बात नहीं समझेगा। ये क्यों होता है, ताकि आपको आपके सब्जेक्ट पे पकड़ है। अगर आपने उसको नहीं समझाया तो आपका खेल खत्म है, वो कस्टमर खत्म, आप शहीद हो गया समझो। आपकी ओपनिंग क्लोजिंग एक ही दिन वापस दे जाएगा, भैया तू ही रख, ये सब मेरे को नहीं समझ, मेरे को साइड इफेक्ट हो गया। अरे तेरे प्रोडक्ट लेने से मुझे साइड इफेक्ट हो गया। साइड इफेक्ट का मतलब होता है मैंने जो प्रॉब्लम के लिए लिया उसको छोड़ के मुझे दूसरी प्रॉब्लम आ गई, उसको साइड इफेक्ट बोलते हैं। और मैंने जो प्रॉब्लम के लिए लिया वो प्रॉब्लम बढ़ गई, उसको साइड इफेक्ट नहीं, उसको एग्रेवेशन बोलते हैं। एंड एग्रेवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। चाहे होम्योपैथी की दवा लीजिए, कोई भी हो, हर पैथी यही मानता है, होम्योपैथी की दवा लेने से भी पहले बहुत शूट अप करता है प्रॉब्लम, बढ़ता ही मतलब, अरे आपके बच्चे को आपने दिया दवाई, टीका दिया, पहले उसको बुखार आया, तो देखा जाए तो साइड इफेक्ट है वो। तो आपको थोड़ा साइंस समझना है। अगर आप साइंस समझोगे, समझाओगे, आपको प्रोडक्ट बेचने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये क्लियर है वेस्ट वाला? यस, ये आया फाइनल आपका उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 5 मिनट मेरे पास और है। पहले स्क्रीनशॉट लिया आपने? ओके, पाचक लिस्ट कौन सा वाला? गिलोय पपाया। हाँ एक मिनट किसी का सवाल है। कॉर्टिसोल हार्मोन के लिए कोई सॉल्यूशन? कॉर्टिसोल बैलेंस, देखो एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन की बात कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे जितने भी हार्मोन हैं, चाहे कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, आज डायबिटीज हो गई, मोटापा हो गया, ये सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गया, कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे मैंने बताया, हार्मोन इम्बैलेंस जो है, त्रिदोष इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट होता है। अगर मैंने ये त्रिदोष को बैलेंस कर दिया, तो चाहे मेरा स्ट्रेस हार्मोन हो, चाहे मेरा थायराइड हार्मोन हो, ये सारे जो है ये मेरे पूरी तरह से बैलेंस होता है। अब बात करते हैं कि हम जब प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट देते वक्त ये प्रोडक्ट का समावेश होना इंपॉर्टेंट है। हाँ बैलेंसर है ना, आप समझो इसको बोलते हैं बैलेंसर। ज्यादा होगी वो बैलेंस पे आएगी, नीचे है तो ऊपर आएगी, इसीलिए दे रहे हैं हम लोग। हमारी बॉडी डिसाइड कर लेगी, हमारी बॉडी को पता है कैसे बैलेंस करना है, हमको बताने की जरूरत नहीं।
आप उसको राइट इंग्रेडिएंट दो, अपने आप से वो बैलेंस कर लेगा, राइट। अब बात करते हैं आईएमसी वर्सेस मार्केट। आईएमसी वर्सेस मार्केट। भाई मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, आईएमसी ही प्रोडक्ट क्यों लेना है? तो हम देखते हैं इसका एक एक करके उत्तर। ये जूम भी होता होगा शायद। चलो हम चलते पहले कंपेयर। पहला जो कॉलम है आईएमसी प्रोडक्ट्स है और दूसरा है मार्केट प्रोडक्ट्स जनरल। ये जो होता है, देख वेरी गुड। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसके पहले की पीपीटी, पहले की स्लाइड भी कर दो ना जूम, ताकि लोगों को क्लियर दिखे। एक मिनट, इसके पहले की पीपीटी जो है, इसके पहले की, इसके पहले की, हाँ ये वाली, इसको जूम करो, ये पीपीटी मिल जाए तो ओके, टेंशन मत लीजिए। मैं अभी पवन जी धर्मेंद्र जी को ये पीपीटी वैसे भेज चुका हूँ, धर्मेंद्र जी को मैं पीपीटी भेज चुका हूँ, तो धर्मेंद्र जी को मैं भी बोल भी दूंगा आपके सारे ग्रुप में वो डाल देंगे, ठीक है, ये पीपीटी, ताकि आपको टेंशन है। आप अभी आराम से सुनिए मेरी बात खाली, तो एक चिंता मत करिए, ये सारा पीपीटी ही आपको मिल जाएगा। पूरी पीपीटी आप लोग चलाइए और आराम से इसको समझिए और अपनी टीम को भी सिखाइए। तो पहले इसको समझना पहले बहुत जरूरी है, राइट? नहीं नहीं, एक साथ नहीं भागना, सब्जेक्ट टू बजट बताना, वो मैं आपको भी डोसेज के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले ये खत्म हो जाए, फिर मैं आपको सब वो भी लूंगा मैं। इनमें से कोई भी, ये सारे जो जनरल प्रोडक्ट्स है वो त्रिदोष बैलेंसर है। इसके अलावा मान लो अभी किसी को मोटापे की समस्या है, उसके मेटाबॉलिज्म को हाई करना, फिर आप अपने हिसाब से जो भी चुन लो, फैट अवॉइड दोगे, या मैं किसी को जोड़ों की देखते हो आपने ग्लूकोसामाइन चुन लिया, आपने कैलडी चुन लिया, वो आपकी स्वतंत्रता है। ये जो मैंने प्रोडक्ट बताए, इनमें से एक तो चुनना जरूरी है, क्योंकि खेल त्रिदोष बैलेंस का ही है। इसके अलावा जो भी आप दे रहे हो वो आपकी खुशी, और सामने वाले के भाई 10 में से कोई भी एक, अरे 10 देंगे तो गया काम से। नहीं, ये चॉइस है, ये सारे त्रिदोष बैलेंसर है। ये जो प्रोडक्ट मैंने दिखाए हैं, इनमें से कोई भी अगर आप एक उठा लेते हो तो उसका त्रिदोष बैलेंस होना ही होना है। 10 में से कोई भी उठा लो, आप चाहो तो 2 दे दो, और आप चाहते हो 3, क्योंकि उसके अंदर सिम्टम मैच कर रहे हैं, तो 3 दे दो उसमें से। मिनिमम 1 इसमें से देना है। साथ में तो दिया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट आप अगर डिटॉक्स करते हैं, जैसे मैंने बताया सर्विसिंग, पहले कचरा निकालो फिर उसके अंदर न्यूट्रिशन डालो, तो इफेक्ट ज्यादा है। आपके सवाल का जवाब है मैं साथ में भी चालू कर दूंगा। जैसे मैंने बाइक है मेरी, मैंने पहले इंजन ऑयल भी डाल दिया, डाल सकता हूं मैं, लेकिन मुझे अगर 100% रिजल्ट चाहिए प्रोडक्ट का, तो पहले कचरा को निकालिए, तो दैट विल गिव यू 100% रिजल्ट। तो पहले आप कचरा निकालिए, क्योंकि वही राइट तरीका है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जैसे हाँ, चाबी नहीं दिया, कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ लोगों ने शायद गलती से चाबी अपने पास रख ली होगी, तो एक बार मैं रूम नंबर चेक करवा रहा हूँ, आप लोग देखिए। जो उस रूम में गलती से हो गया, आपके पास चाबी रखी होगी, तो वहां पे काउंटर में जमा करना है। फर्स्ट वाला छोड़ दीजिए, फर्स्ट वाला मेरा ही है। ओके, फर्स्ट और